Dear students, hello. Today we are going to do exercise of the workbook that's name is Holy Faith workbook, and chapter number is 4, A Story of Amrita. And first question is write true or false. पहला क्वेश्चन है राइट करना है, हमें लिखना है ट्रू और फॉल्स इधर. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है. ऑल ट्रीज बियर फ्रूट्स, सभी ट्रीज पे फ्रूट्स होते हैं. नो. बियर का मतलब हैव, मतलब रखना. ठीक है, सभी ट्रीज पे फ्रूट्स होते हैं. नो, देयर इज सम ट्रीज that don't have fruits. ठीक है, such as fir tree, pine tree and palm tree. ठीक है, ये वाले जो ट्री होते हैं उन पे फ्रूट्स नहीं होता है. नेक्स्ट देखिए, वीड्स आर प्लांटेड बाय पीपल. वीड्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो हम नहीं उगाते हैं, अपने आप उग जाते हैं और वो हमारे लिए हमें नहीं चाहिए होते हैं. ठीक है, ये अपने आप उगने वाले प्लांट्स होते हैं वीड्स. खरपतवार बोलते हैं हिंदी में इनको. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होते हैं, बल्कि अगर ये क्रॉप्स के साथ उग जाएं तो जो क्रॉप्स को न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो ले लेते हैं वीड्स, और फिर क्रॉप्स की कम प्रोडक्शन होती है. मतलब जैसे गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह के साथ अगर वीड्स उग जाएँ तो उनको उखाड़ा जाता है, मतलब उसको निकाला जाता है ताकि जो हम खाद वगैरह या जो पानी डाल रहे हैं वो क्रॉप्स को मिल सके, मतलब गेहूँ या चावल को मिल सके. ओके, नेक्स्ट देखिए, खेजड़ली इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. यस, ट्रू. हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में है, जोधपुर में है. ये जोधपुर राजस्थान के पास पड़ता है. ठीक है, सॉरी, राजस्थान के अंदर जोधपुर है और राजस्थान की कैपिटल का नाम जयपुर है, आप सबको पता है. वी कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट्स. क्या हम प्लांट्स के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, फॉल्स है ये. ठीक है, क्या कर रहा है देखो यहाँ पे कि हम प्लांट्स के बिना सर्वाइव कर सकते हैं. नहीं, हम नहीं कर सकते. वी कैन नॉट आना चाहिए था. ट्रीज शुड बी कट फॉर फायरवुड. ट्रीज को काटना चाहिए फायरवुड के लिए, आग जलाने के लिए नहीं. फॉल्स है ये भी. नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स. ट्रीज को हम कहते हैं ग्रीन फ्रेंड्स, तो ट्रीज आएगा. इट इज़ बैड टू हंट एनिमल्स फॉर फन एंड देयर बॉडी पार्ट्स. ठीक है, बैड या फिर इलीगल भी लिख सकते हो आप. इलीगल, वैसे ज़्यादातर इलीगल लिखा जाता है, इलीगल होना चाहिए यहाँ पे. बैड भी लिख सकते हो, इलीगल भी लिख सकते हो. ठीक है, इलीगल होगा वैसे यहाँ पे, इलीगल, ILLEGAL, इलीगल. ओके, देयर आर लॉज या रूल्स भी लिख सकते हो यहाँ पे. देयर आर लॉज अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स. कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं कि एनिमल्स की हंटिंग के अगेंस्ट, कि आप हंट नहीं कर सकते हो, शिकार नहीं कर सकते हो. द खेजड़ी ट्रीज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया. जो खेजड़ी के प्लांट, जो ट्रीज हैं वो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं. ट्रीज प्लांटेड ऑन द रोड साइड आर टेकन केयर बाय द. जो ऐसे प्लांट जो रोड साइड पे लगाए जाते हैं, रोड के साइड्स में लगाए जाते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? गार्डनर रखते हैं. ठीक है, अपॉइंट किया जाता है उन गार्डनर्स को कि वो उसकी देखभाल करें, और एक बार वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर ट्री बन जाते हैं तो उनकी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ. अब हमें एग्जाम्पल्स देने हैं. देखिए, प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन द हाउस. ऐसे 2 प्लांट्स की एग्जाम्पल जो घर में उगाए जाते हैं, तुलसी और नीम. ठीक है, मैंगो भी लिख सकते हैं, गुआवा लिख सकते हैं यहाँ पर. ट्रीज ग्रोन अलोंग द रोड साइड, जो रोड साइड पे उगाए जाते हैं ऐसे ट्री. केशिया फिस्टुला, इसको गोल्डन शावर भी कहते हैं. आप लोगों ने अगर देखा हो तो कभी जो एक ट्री होता है जिसपे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और रोड्स पे लगा रहता है, वो आजकल बहुत कुछ देखने को मिलता है, वो केशिया फिस्टुला. और इसको अमलतास कहते हैं हिंदी में. अमलतास का पेड़ होता है ये. टैमरिंड, जो इमली के पेड़ होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, वो भी लगा सकते हैं रोड साइड पे. ठीक है, उसके बाद देखो एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं. ब्लू व्हेल, जायंट पांडा, रेड पांडा. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके अंदर. अच्छा, पहले ये समझ लो कि एंडेंजर्ड होता क्या है. ठीक है, एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो मतलब बहुत कम रह गए हैं और वो ख़त्म होने की कगार पर हैं. मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं अगर और उनको हंट किया जाए, या फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएं तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे. लेकिन अभी वो थोड़े बचे हुए हैं, इसलिए उनको सेव करने के लिए, जैसे हमारे इंडिया के अंदर ही बात करें, जो टाइगर है वो भी इंडेंजर्ड एनिमल में आता है.
जब टाइगर है जो, इसको हमारा नेशनल एनिमल बनाया गया है ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनकी एग्जांपल है टाइगर, ब्लू व्हेल, जायंट पांडा, पोलर बियर, रेड पांडा, चिंपैंजी, बंगाल टाइगर, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखने हैं, तो हम लिख चुके हैं कौन कौन से, ब्लू व्हेल और जायंट पांडा। उसके बाद एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट का मतलब जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, डाइज आउट हो चुके हैं, मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज जो डाइज आउट मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और अब वो देखने को नहीं मिलती हैं, वो डिसअपीयर हो चुके हैं। पहले होते थे लेकिन अब नहीं हैं, जैसे डोडो। ठीक है, एक बर्ड होता था पहले, एक डोडो, वो पहले देखने को मिलता था लेकिन अब नहीं है। ऐसे एक वुली मैमथ। वुली मैमथ क्या होता है, एक एलिफेंट होता था पहले, माना जाता है एक एलिफेंट होता था, और जिसके जो टीथ होते थे ना, बहुत लंबे लंबे टीथ होते थे और ऐसे मुड़े हुए होते थे। आप डाल के देखना नेट पे, वुली मैमथ की पिक्चर आपको दिखाई देगी, एक ऐसा एलिफेंट जिसके बहुत बड़े बड़े दांत होंगे, काफ़ी बड़े, कि वो मतलब ऐसे आगे की तरफ मुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, चेक करना। एक्सटिंक्ट एनिमल में और भी एनिमल आते हैं, जैसे ग्रेट ऑक, स्टेलर, सी काउ, पैसेंजर पीजन। पहले होते थे ये वाले बर्ड्स, अब नहीं हैं, पैसेंजर पीजन होता था पहले। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट्स फाउंड मेनली इन द डेजर्ट एरियाज। 2 ऐसे प्लांट के नाम लिखे हैं जो सिर्फ डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, मेनली डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, कैक्टस और पाम ट्री। जो कैक्टस होता है और जो पाम ट्री होता है वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में मिलता है। उसके बाद देखो फ्रूट बियरिंग, उसके बाद देखो फ्रूट बियरिंग ट्रीज में कौन कौन से हैं। अच्छा, इसके अलावा कैक्टस के अलावा और भी वैसे होते हैं डेजर्ट में, जैसे मैरीगोल्ड जो होता है, लेकिन वो डेजर्ट का अलग से मैरीगोल्ड वाला फ्लावर होता है। ठीक है, ऐसे ही एक डेजर्ट लिली भी होती है और डेजर्ट विलो ट्री भी होता है एक, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ 2 ही लिखने हैं, क्या लिखे हमने, कैक्टस और पाम ट्री। उसके बाद फ्रूट बियरिंग ट्रीज में देखो मैंगो, गुआवा, जिनके ऊपर फ्रूट आते हैं। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो ट्रीज, अच्छा फ्रूट वाले तो आप और भी लिख सकते हो, आपको पता होंगे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद देखो ट्रीज दैट डू नॉट बियर फ्रूट्स, ऐसे ट्रीज जिसके ऊपर फ्रूट नहीं होते हैं, कौन कौन से हैं, पाइन ट्री और रेडवुड ट्री, फर्न ट्री, स्प्रूस का भी होता है एक, सीडार होता है एक, स्प्रूस SPURCE, सीडार CEDAR। अगर आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह है, मैं लिख देती हूँ, स्प्रूस, सीडार SEDAR, सीडार और फर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले देखो, पहला क्वेश्चन है ऑल ऑफ अस आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, एक्सप्लेन विद रीजंस, कि हम सभी ना प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसके लिए रीज़न दो। ठीक है, ओके, देखो हमें पता ही है कि हम डिपेंडेंट हैं, क्यों हैं हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड। देखो हमें जो ऑक्सीजन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमारी लाइफ सर्वाइव के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो वो हमें चाहिए, एक तो वो भी हमें प्लांट से मिलती है। उसके अलावा जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, हमें पेड़ों से ही मिलता है। उसके अलावा जो दवाइयाँ मिलती हैं बहुत सारी पेड़ों से हमें, फर्नीचर के लिए हमें वुड चाहिए, छाया हमें देते हैं वुड, कूल एयर, ठंडी हवा को ठंडा करते हैं ना, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हमें पेड़ों से मिलती हैं। ठीक है, तो वही है, देखिए ये लिखा हुआ, देखिए पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ अस आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स बिकॉज दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, एंड ऑक्सीजन इज दिस एयर या गैस, ऑक्सीजन को हम कहेंगे गैस सपोर्टिंग फॉर आवर लाइफ। जो ऑक्सीजन है वो हमें हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, मतलब हम जिंदा नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बिना। तो ऑक्सीजन टू ब्रीथ चाहिए, फूड टू ईट, फूड चाहिए हमें खाने के लिए, कहाँ से, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वुड फॉर फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं, छाया प्रोवाइड करते हैं, कूल एयर एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाह, इसलिए हम डिपेंड हैं प्लांट्स पे। वाई आर ट्रीज प्लांटेड अलोंग द रोड साइड्स, रोड साइड्स पे प्लांट्स क्यों लगाए जाते हैं। देखो
ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग द रोड साइड बिकॉज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो जो व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, व्हीकल जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, जो कार स्कूटर बाइक वगैरह जो भी होते हैं व्हीकल्स, उन सब से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है धुएं के रूप में। ठीक है, धुआं नहीं निकलता तो भी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब फ्यूल जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। किसी किसी में ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी किसी में कम होती है, लेकिन ज़रूर निकलती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है व्हीकल से, उसको कौन अब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये अब्जॉर्ब ना करें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। वैसे इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अभी बढ़ी हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई थी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करते हैं ये प्लांट्स, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ और गैसेस होती है, जैसे मीथेन और CFC और गैसेस होती हैं, वो भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हेल्प करती हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड है ना, तब हमारा वो पूरा गर्म हो जाए, मतलब गर्मी हो जाए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है या फिर इन गैसेस की वजह से होती है, क्योंकि ये गैस गर्म होती हैं। और क्या होगा फिर, उस गर्मी की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं ना, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, और वो पिघलने के बाद पानी बन के समुद्र में, ओशंस में आ जाते हैं, और लेवल बढ़ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग हार्मफुल है हमारे लिए, डेंजरस है। तो वही है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद जो रिलीज होती है व्हीकल से, एंड प्रोवाइड शेड, और छाया प्रोवाइड करते हैं, कूल एयर प्रोवाइड करते हैं, और फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रेश भी तो कर रहे हैं ना एयर को, क्योंकि जो भी स्मोक वगैरह है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं वो। तो इस तरीके से ये हमें ये प्लांट्स को लगाना चाहिए रोड साइड्स पे, ताकि वो क्या करें, छाया दें, और रास्ते में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन छोड़ते रहें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू पीपल प्लांट ट्रीज इन देयर हाउसेज, कि जो लोग हैं वो अपने घरों में ट्रीज को क्यों लगाते हैं। बहुत सारे रीज़न हैं, देखो है ना, फ्रूट्स देते हैं, छाया देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो साउंड होती है ना, जो व्हीकल्स की, अगर मान लो रोड के पास घर है और बहुत सारी ज़्यादा साउंड आती है, मतलब व्हीकल्स की साउंड आती है, रोड पे चल रहे हैं, तो उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और ट्रीज़। तो वही है, पीपल प्लांट ट्रीज इन देयर हाउसेस बिकॉज दे प्रोवाइड शेड, छाया देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, एंड फ्रेश एयर। ठीक है, एंड कूल एंड फ्रेश एयर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि कूल कर देते हैं एयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर प्लांट्स एंड ह्यूमंस इंटरडिपेंडेंट, डिस्कस एंड राइट, कि क्या जो प्लांट्स और ह्यूमंस हैं, आदमी हैं जो हम, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, डिस्कस करो और लिखो। प्लांट्स एंड ह्यूमंस इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, बिकॉज, क्यों डिपेंड है, बिकॉज प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन, जो प्लांट्स है वो हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, फूड एंड मेडिसिन एट्सेट्रा, दवाइयाँ। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, प्लांट्स क्या क्या देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, छाया देते हैं, कूल एयर देते हैं, वैक्स मिलती है, वैक्स के अलावा जो गम मिलती है, ठीक है, और मेडिसिन मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, तो सारी चीज़ें हमें मिलती है प्लांट से। उसके अलावा इन टर्न ह्यूमंस, उसके बदले में, इन टर्न का मतलब उसके बदले में, ह्यूमंस हेल्प्स द प्लांट इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। देखो जो ह्यूमन है वो क्या करता है, एक सीड को दूसरी जगह पे लेके जाता है, बोता है। अब देखो, अगर हम अपने घर में उगाते हैं ट्रीज को, तो हम क्या करते हैं, या तो सीड लेकर आते हैं या कोई नया प्लांट लेकर आते हैं, है ना। अब आपको पता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं प्लांट की जो दूसरे देशों से हमारे देश के अंदर आ जाती हैं, या हमारे देश से उनके देश में, दूसरे देशों में हम भेजते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग भेजता है, तो वो डिस्पर्सल है एक तरह से। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, की एक जगह से दूसरी जगह पे स्कैटर होना, फैलना। ठीक है, कि अगर सीड को एक जगह से दूसरी जगह पे जो हम फैला रहे हैं, वो उसको हम डिस्पर्सल कहते हैं। उसके कई एजेंट होते हैं, एजेंट का मतलब उसको फैलाने वाले कई होते हैं, जैसे विंड, हवा के जरिए हम कह सकते हैं डिस्पर्सल होता है सीड का। ठीक है, हवा, क्योंकि कुछ ऐसे हल्के बीज होते हैं जो एक उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, तो विंड के जरिए होता है डिस्पर्सल। उसके अलावा पानी के जरिए होता है, वाटर में तैर के चले जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं
उनके पैरों के साथ या फिर उनकी चोंच के साथ चिपक के चले जाते हैं जब वो उड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो भी डिस्पर्सल होता है। और ह्यूमन बीइंग भी डिस्पर्सल में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके अलावा हम लिख सकते हैं कि जो ह्यूमन है ना, वो प्लांट्स की टेक केयर भी करता है। जब वो छोटे पौधे होते हैं उनमें खाद वगैरह डाल के, पानी डाल के, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं लिख नहीं पाई, तो आप लिख सकते हैं एंड आल्सो टेक केयर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे ये लिख सकते हैं साथ में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू, काफ़ी लंबा आंसर हो गया था, देखो ये भी मैंने इस दूसरे के अंदर आ गया है मेरा, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू पीपल कट ट्रीज फॉर, कि पीपल ट्रीज को काटते किसके लिए हैं, क्यों काटते हैं। पीपल कट डाउन ट्रीज फॉर लॉट ऑफ रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं काटने के, सच एज फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए काटते हैं। मान लो कोई एरिया है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, अब वहाँ पे जंगल ही जंगल है, ठीक है, तो क्या करेंगे वो लोग, वहाँ उस जंगल को या उन प्लांट्स को काट देंगे और वहाँ पे खेती करना शुरू कर देंगे। पहले बहुत सारे ऐसे मतलब डिफोरेस्टेशन का रीज़न है ये भी, कि एग्रीकल्चर के लिए लोग काटते हैं फॉरेस्ट को या प्लांट्स को, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट डैम्स, बांध बनाने के लिए, बांध का मतलब जैसे बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या किए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। डैम बनाने के लिए भी कभी कभी फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है। टू सेटअप इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा जो इंडस्ट्री होती हैं उनको सेटअप करने के लिए भी पेड़ काट के और वहाँ इंडस्ट्री बना दी जाती हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, कुछ मैंने लिखे हैं इसलिए एटसेट्रा लिखा कि और भी रीज़न हो सकते हैं। वाई हैव द नंबर ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स रिड्यूस्ड, कि कुछ बर्ड्स और एनिमल्स की जो नंबर है, संख्या है, वो कम क्यों हो गई है, ठीक है। क्यों हो गई है, देखो कुछ पहले ऐसे बर्ड्स होते थे कि वो कम हो गए हैं, अब देखने को नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि उनकी हंटिंग की वजह से, एक तो कि उनका शिकार किया गया, दूसरा जैसे जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ किया गया, मतलब फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया गया धीरे धीरे, क्या हो गया फिर जो फॉरेस्ट में रहने वाले बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो भी ख़त्म हो गए धीरे धीरे, क्योंकि उनका शेल्टर नहीं रहा। शेल्टर का मतलब उनका रहने की जगह नहीं रही है, उनका घर नहीं रहा, उनके नेस्ट बनाने की जगह नहीं रही, तो वही रीज़न है। देखो, द नंबर ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स रिड्यूस ड्यू टू हंटिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज़, हंटिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 4 पॉइंट्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट की, द खेजड़ी ट्री इज़ वेरी यूजफुल प्लांट। इस स्टेटमेंट को कवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपको बताना है 4 पॉइंट्स की क्या ये बात सही है। इसको सपोर्ट करते हुए ऐसे पॉइंट लिखने, क्योंकि जो खेजड़ी ट्री है वो बहुत यूज़फुल प्लांट है, बिल्कुल यूज़फुल है। हम चैप्टर पूरा इसी के बारे में पढ़ चुके हैं ये, कि जो खेजड़ी ट्री है वो खेजड़ी विलेज में उगाया जाता है जोधपुर के अंदर, जो कि राजस्थान में है। और वो यूज़फुल क्यों है, देखिए वेरी यूज़फुल क्यों है, उसके रीज़न है। सबसे पहले तो क्या, उसकी जो छाल होती है, बार्क होती है, मतलब जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, उससे मेडिसिन्स बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। और उसके जो फ्रूट्स होते हैं उनको लोग पकाते हैं और खाते हैं। उसके अलावा जो वो छाया भी हमें प्रोवाइड करता है, और जो उसकी लकड़ी होती है उस पर कीड़ा नहीं लगता है, इंसेक्ट नहीं लगता है, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। तो खेजड़ी ट्री इज़ वेरी यूजफुल प्लांट बिकॉज इट्स बार्क इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, इट प्रोवाइड शेड, छाया प्रोवाइड करता है। 3rd नंबर हो गया। 4th नंबर, इट्स वुड कैन बी यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, कि इसकी जो लकड़ी है ना वो फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। बिकॉज इट्स वुड इज सच दैट नो इंसेक्ट कैन बी, मतलब उस पर कोई भी इंसेक्ट ग्रो नहीं कर सकता है, कैन नॉट ग्रो, ठीक है। तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जगह की कमी है, देखो जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, तो लिख नहीं पाई मैं। नेक्स्ट देखो, नेम द फिल्म एक्टर हु हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग द ब्लैक बग, ब्लैक बग की हंटिंग के लिए जिसको मतलब लीगल एक्शन हुआ था उसके अगेंस्ट, ठीक है। लीगल एक्शन का मतलब कि कानूनी तौर पे उसके अगेंस्ट क्या हुआ था, उसको मतलब उसके अगेंस्ट मुकदमा मतलब हो गया था, क्या बोलते हैं, FIR हो गई थी, कि मतलब एक तरह से जेल उसको जाना पड़ा था, अपराधी मान लिया गया था कि मतलब उसने हंटिंग की है, ठीक है। तो वो कौन था, सलमान खान था, उसके अगेंस्ट इलीगल एक्शन हुआ था, लीगल एक्शन हुआ था, मतलब उसने इलीगल काम किया था, ठीक है, कानूनी कार्रवाई हुई थी। देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग
पोचर्स कौन होते हैं? सबसे पहले नंबर पे है पोचर्स। पोचर्स कौन होते हैं? समवन हु कैचेज एंड किल्स एनिमल्स इलीगली, कि जो ऐसे लोग जो पकड़ते हैं और मारते हैं एनिमल्स को इलीगली, गैर कानूनी रूप से। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रोज इटसेल्फ आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और अपने आप उग जाते हैं, इनको कोई उगाता नहीं है। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? ये भी कर चुके हैं वैसे डेफिनेशन। एनिमल्स विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ऐसे एनिमल जो अब नहीं हैं, विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब है ही नहीं, अब खत्म हो गए। एंड हैव डिसअपियर्ड, और बिल्कुल डिसअपियर्ड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो होते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। अब देखने को नहीं मिलते हैं, जो पहले होते थे और अब नहीं हैं, जैसे डोडो का एग्जाम्पल हमने किया था और वूली मैमथ का। उसके बाद एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर हैं, मतलब ख़त्म होने की कंगार पर हैं, मतलब ख़त्म होने के मुहाने पर हैं, मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं कभी भी अगर उनको बचाया नहीं गया तो। एनिमल्स विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब ख़त्म हो जाना, लुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। ऐसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग लुप्त हो जाना होता है, मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब दिखाई ना देना, एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो इज ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल मैप दिया गया है। पॉलिटिकल मैप होता है जिसकी हमें स्टेट्स की बाउंड्रीज वगैरह दी होती हैं ना, जो प्लेसेस होते हैं उनकी बाउंड्री दी जाती है, उनको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह के मैप होते हैं वैसे बच्चों, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिकल मैप होते हैं तीसरे, थीमेटिक। ठीक है, पॉलिटिकल में ये बाउंड्रीज होती हैं और फिजिकल में जैसे नदियाँ वगैरह, पहाड़ वगैरह दिखाए जाते हैं, उसको फिजिकल मैप कहते हैं। और थीमेटिक मैप में जैसे थीम होती हैं, थीम का मतलब जैसे कोई डेजर्ट, अगर जैसे रेन फॉरेस्ट की, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब फॉरेस्ट, उसमें स्पेशली फॉरेस्ट लेके चलते हैं हम, वो थीमेटिक होते हैं। उसके बाद देखो, इसमें हमें बताना है कि गिवन बिलो इज पॉलिटिकल मैप। ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। कलर द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट को हमें कलर करना है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पेंसिल से किया है, आप यहाँ कलर से करना। ये राजस्थान है, मैंने छुट्टियों में होमवर्क भी दिया था कि सारी स्टेट्स और कैपिटल्स करनी है, तो ये राजस्थान को आपको कलर करना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ ए पिक्चर एंड राइट ए स्लोगन या कैप्शन मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट डू नॉट कट ट्रीज। एक स्लोगन बनाना है, यहाँ पर लिखना है और उसको पिक्चर बनानी, मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, उसके अंदर ऐसे स्लोगन लिखने। स्लोगन का मतलब ऐसी चीज़, ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है जिनसे हमें ये लगे कि हाँ, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ट्रीज़ को, जैसे प्रोटेक्ट ट्रीज़, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि अगर आप ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, मतलब आप ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मतलब अपनी सुरक्षा करो। क्योंकि देखो, ट्रीज़ नहीं होंगे तो हम भी प्रोटेक्ट नहीं रह सकते ना, हम भी बचे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ट्रीज़ के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। ट्रीज़ से हमें ऑक्सीजन, जो हमारी जो लाइफ हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो मेन रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी थिंग है ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ों से ही मिलती है। और उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां वगैरह, सारी चीज़ें मिलती हैं हमें पेड़ों से। ओके, तो देखो, ऐसे डू नॉट कट ट्रीज़ के ऊपर हमें बनाना है, कुछ भी आप बना सकते हो स्लोगन। जैसे कुछ और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। डोंट बी बग, गिव ट्रीज ए हग। ठीक है, कि आप बग मत बनो, कीड़े मत बनो, और ट्रीज़ को हग दो, मतलब उसको खाओ नहीं। बग, जो देखो बग क्या होता है, खा जाता है ना कीड़ा, तो ट्रीज़ वगैरह को। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, डोंट बी बग, गिव ट्रीज ए हग। दूसरा, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज, ये कह सकते हैं। कट द ग्रीड, नोट द ग्रीन, कट द ग्रीड, नोट द ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि कट करो ग्रीड को, ग्रीड मतलब लालच को, GREED, ग्रीड करो, लालच, मतलब कट करो लालच को, एंड नोट द ग्रीन, ग्रीन को नहीं, मतलब ट्रीज़ को नहीं। क्योंकि देखो, लालच में आके जो है पेड़ काटे जाते हैं ज़्यादातर, कि उससे बेनिफिट होगा, हमें पैसे मिलेंगे। जो काटने वाले होते हैं वो ये सोचते हैं, तो इसलिए कट द ग्रीन, नोट द ग्रीन। डोंट कट आवर बेस्ट फ्रेंड्स, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को काटो नहीं, क्योंकि जो हमारे ट्रीज़ हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। सर्कल द वंस दैट शो समथिंग टुवर्ड्स सेंसिटिविटी, जस्ट शो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनको हमें सर्कल करना है जिनसे हमें पता लगता है कि
सेंसिटिविटी दिखाई दे रही है प्लांट्स और एनिमल्स के प्रति। सेंसिटिविटी का मतलब उनके प्रति हम दया दिखा रहे हैं या उनके प्रति हम जागरूक हैं, ठीक है। जैसे पहला देखो, बॉय हगिंग ए ट्री, बिल्कुल सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव है कि उनको ट्रीज को हग कर रहा है, मतलब उनको प्यार दे रहा है, ठीक है, अफेक्शन दे रहा है। उसके बाद देखो, मैन शूटिंग एन एनिमल्स, एक आदमी है वो शूट कर रहा है एक एनिमल को, तो क्या ये सेंसिटिव है? नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, इसके अंदर कोई भी दया भावना नहीं है कि हाँ ये इसको मार रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है गर्ल गिविंग फूड टू एन एनिमल, एक लड़की फूड दे रही है, खाना दे रही है डॉगी को, बिल्कुल ये सेंसिटिविटी दिखा रहा है, तो ये टिक कर देने हैं हमें। उसके बाद है गर्ल वाटरिंग ए प्लांट, एक लड़की है जो पानी दे रही है पौधे को, बिल्कुल सेंसिटिव है तभी तो दे रही है। उसके बाद देखो मैन हिटिंग एन एनिमल, एक आदमी है वो हिट कर रहा है एक एनिमल को, मार रहा है, बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, मार रहा है उसको, ये मतलब पता नहीं है कि दर्द होगा उसको। अगर हमें पता हो, मतलब हमें पता तो होता है कि उसको दर्द होता है, लेकिन हम फिर भी मार देते तो हम सेंसिटिव नहीं है ना एनिमल्स के प्रति, अच्छी भावना नहीं है उनके प्रति। मैन कटिंग ए ट्री विद एन एक्स, एक आदमी पेड़ को काट रहा है, ठीक है, तो ये भी सेंसिटिव नहीं है, ट्रीज को काट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो शॉपकीपर सेलिंग टाइगर स्किन आइवरी बैंगल्स, कि एक शॉपकीपर है जो बेच रहा है टाइगर की स्किन और जो आइवरी से बनी हुई बैंगल्स, चूड़ियाँ। आइवरी जो होता है वो हाथी दांत के अंदर, मतलब हाथी दांत होता है उसको आइवरी कहते हैं, मतलब उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वाइट कलर का उसको आइवरी कहा जाता है, उससे बैंगल्स बनाई जाती है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो हाथी दांत की जो से बनी हुई बैंगल्स बेच रहा है, टाइगर की स्किन को बेच रहा है, तो ये बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो बॉय प्लांटिंग ए सैपलिंग, एक लड़का है जो पौधा लगा रहा है, ठीक है, मतलब जो छोटा पौधा उसको सैपलिंग बोला जाता है, उसको लगा रहा है, प्योद बोला जाता है, इसके प्योद भी बोलते हैं और सैपलिंग इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो लगा रहा है ये, तो ये सेंसिटिव है, तभी तो लगा रहा है कि हमें पौधे लगाने चाहिए, इसलिए टेक केयर कर रहा है वो, सेंसिटिविटी का मतलब टेक केयर कर रहे हैं हम उनकी। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।